नमस्कार दोस्तों, इन्फोविजन मीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। देखिए, आज के समय में हर कोई खुश रहना चाहता है ना। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी में सुकून हो, अच्छा पैसा हो, एक प्यारा सा परिवार हो और समाज में हमें इज्जत मिले। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज जब हमारे पास इतिहास की सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी हम अंदर से इतना खाली और उदास क्यों महसूस करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी आधुनिक जीवन के गहरे सच और हमारे रोजमर्रा के मानसिक संघर्षों की परतें खोलेंगे, जिन्हें हम अक्सर जाने अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी सुविधाओं के बीच भी इंसान दुखी क्यों है। ये आज के समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जरा सोचिए, आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा तकनीक है, बेहतरीन मौके हैं और जिंदगी को आसान बनाने वाले अनगिनत साधन हैं। स्मार्टफोन्स ने पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में कर दिया है, लेकिन विडंबना देखिए कि इसी फोन ने हमें खुद से ही बहुत दूर कर दिया है। एक क्लिक पर दुनिया भर की जानकारी तो हाजिर हो जाती है, लेकिन असलियत में हम लगातार तनाव, अकेलेपन और एक अजीब सी दिमागी थकान का सामना कर रहे हैं। दुनिया जितनी तेजी से आगे भाग रही है, हमारी अंदरूनी खुशी उतनी ही तेजी से पीछे छूटती जा रही है। चलिए, इसके पीछे के असली कारणों को जरा करीब से समझते हैं। अगर सच कहूं तो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है अपेक्षाओं का बढ़ता हुआ भारी बोझ। हम बिना सोचे समझे अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और यह आदत सीधे हमारे आत्मविश्वास पर वार करती है। एक समय था जब जरूरतें सीमित थीं, तो छोटी छोटी बातों में खुशियां मिल जाती थीं, लेकिन आज हर पल एक अदृश्य दौड़ चल रही है। हमेशा सफल दिखने का, नंबर 1 बने रहने का ये जो सामाजिक दबाव है ना, ये मन को उस कदर थका देता है कि अंदर सिर्फ एक भावनात्मक खोखलापन बच जाता है। किसी की बड़ी गाड़ी या किसी का आलीशान घर देखकर जो टेंशन शुरू होती है, वो दिमाग को कभी शांत नहीं रहने देती। हम खुश रहने की जितनी कोशिश करते हैं, असफलता के डर से हमारा दुख उतना ही गहरा होता जाता है। और हाँ, आज के समय का सबसे बड़ा सच और शायद सबसे बड़ा भ्रम है सोशल मीडिया। हम हर दिन घंटों इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर बिता देते हैं और वहां दूसरों की एकदम चमकती हुई परफेक्ट जिंदगी देखते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, सोशल मीडिया की ये परफेक्ट दुनिया असल में एक ऐसा जाल है जो डोपामीन के जरिए हमें स्क्रीन से चिपकाए तो रखता है, लेकिन बदले में हमें भयंकर अकेलापन, कम आत्मसम्मान और चिंता दे जाता है। जब हम लगातार इस नकली हाईलाइट रील को देखते हैं ना, तो हमें अपनी वास्तविक जिंदगी बहुत ही साधारण और अधूरी लगने लगती है। इंटरनेट पर अनजान लोगों के करीब होने का ये जो भ्रम है, ये हमें हमारी असल जिंदगी के रिश्तों से कोसों दूर कर देता है। इसके अलावा हमारी मौजूदा जीवन शैली ही हमारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण बन गई है। ऐसा लगता है जैसे इंसान अब इंसान नहीं, बस एक मशीन बनकर रह गया है। सुबह से लेकर रात तक बस काम, जिम्मेदारियां और भागदौड़। लंबे समय तक लगातार काम करने का सीधा नतीजा मानसिक थकान के रूप में सामने आता है। फिर आराम की कमी और अधूरी नींद की वजह से दिन भर का चिड़चिड़ापन। जरा इस चक्रव्यूह को समझिए, लंबे काम के घंटे, गायब होती नींद और भविष्य की वो अंतहीन चिंता। बाहर से देखने पर सब मुस्कुराते हुए दिखते हैं, लेकिन अगर सच पूछा जाए तो भीतर से हर किसी की मानसिक बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्ते हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, वो जगह जहां हमें असल सुकून मिलता है। लेकिन आज के परिवारों की कड़वी सच्चाई क्या है? एक ही छत के नीचे रहते हुए भी बातचीत की कमी हो गई है और फोन की स्क्रीन्स ने हमारे बीच की दूरियों को मीलों का कर दिया है। पहले परिवार के लोग साथ बैठते थे, सुख दुख साझा करते थे, और आज हर कोई अपने अपने मोबाइल फोन में खोया हुआ है। थोड़ा सा स्वार्थ और समय की कमी ने रिश्तों के मूल्यों को खोखला कर दिया है। जरा सोचिए, जब अपने ही घर में दुख बांटने का समय न बचे तो इंसान भीतर ही भीतर टूटने लगता है, और यही भावनात्मक खालीपन आज बेहद तेजी से बढ़ रहा है। तो असल में हम क्या चुन रहे हैं? एक तरफ है अस्थायी खुशी, जिसके पीछे सब पागलों की तरह भाग रहे हैं। ज्यादा पैसा, सोशल मीडिया पर ढेरों लाइक्स और प्रसिद्धि। हाँ, ये सब कुछ पल का रोमांच जरूर देते हैं, लेकिन ये टिकता नहीं है। और दूसरी तरफ है स्थायी संतोष, जो आता है अच्छे रिश्तों से, एक शांत दिमाग से और आत्मस्वीकृति से, यानी खुद को बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करने से जैसे हम हैं। समाज ने हमें यह सिखा दिया है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और रुतबा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये चीजें सिर्फ बाहरी सुविधाएं दे सकती हैं, मानसिक शांति नहीं। आज दुनिया में ऐसे ढेरों सफल लोग हैं जो करोड़ों रुपए होने के बावजूद डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। यह सच में विचार करने का विषय है। दोस्तों, समाधान की ओर बढ़ने से पहले एक पल रुककर विचार करते हैं।
जो बातें हम आज कर रहे हैं वो किसी एक की नहीं बल्कि हम सब की और पूरे समाज की कहानी है। अगर ये हकीकत और ये विश्लेषण आपको सच्चा और जरूरी लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस हकीकत को समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल इन्फोविजन मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें समाज से जुड़े ऐसे गहरे विषयों को सामने लाने की प्रेरणा देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने कारण तो समझ लिए, लेकिन मानसिक थकान का शिकार होने के कुछ स्पष्ट संकेत भी होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। अगर बिना किसी खास वजह के हमेशा उदासी छाई रहती है, बात बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी नींद नहीं आती, या फिर लोगों की भीड़ में होने पर भी आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, तो सावधान हो जाइए। ये बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर चेतावनियां हैं। हमारे समाज में, खासकर युवाओं में, इसे कमजोरी मानकर नजरअंदाज करने की भूल अब बिल्कुल नहीं की जा सकती। करियर और सोशल मीडिया के भारी दबाव में युवा वर्ग सबसे ज्यादा पिस रहा है और इसे समय रहते पहचान लेना ही बचाव का पहला रास्ता है। तो अब सवाल आता है कि इस अंधेरे से बाहर कैसे निकलें? इसके उपाय बेहद सरल और व्यवहारिक हैं। पहला कदम है खुद की दूसरों से तुलना करना आज ही बंद कर दें, क्योंकि हर किसी का सफर बिल्कुल अलग होता है। दूसरा, अपना फोन और स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें और असली दुनिया की ताज़ी हवा से जुड़ें। तीसरा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। याद रखिए, यही वो असली संपत्ति है जो कठिन वक्त में आपके काम आती है। और चौथा कदम, अपनी मानसिक शांति को सबसे ऊपर रखें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, या बस दिन में कुछ पल शांत बैठें। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। और पता है, एक बहुत ही खूबसूरत सच ये है कि सच्ची खुशी किसी बहुत बड़ी उपलब्धि की मोहताज नहीं होती। अक्सर हम मान लेते हैं कि कोई बड़ा मुकाम हासिल करने या बहुत सारा पैसा कमाने पर ही खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। असल खुशी तो छोटी छोटी बातों में बिखरी हुई है। सुबह की चाय की उस पहली चुस्की में, किसी बच्चे की प्यारी सी मुस्कान में, शाम को खुली हवा में टहलने में, या फिर किसी पुराने दोस्त से अचानक हुई एक अच्छी बातचीत में। जब हम अपनी सारी खूबियों और खामियों के साथ खुद को स्वीकार कर लेते हैं ना, तब समझ आता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है, बल्कि ये तो बस उस रास्ते पर चलने का एक खूबसूरत तरीका है। अब हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं। जाते जाते एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विचार पर गौर कीजिएगा। क्या हम सच्ची खुशी को बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो तो हमारे भीतर ही मौजूद है? भगवद गीता और कई महान ग्रंथों का भी यही संदेश है कि असीमित इच्छाएं ही हमारे दुखों का मूल कारण है। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, असंतोष उतना ही बढ़ेगा। सच्ची खुशी बाहर के ब्रांडेड कपड़ों, महंगी गाड़ियां या सोशल मीडिया के लाइक्स में नहीं, बल्कि आपके मन की शांति में छिपी है। वर्तमान में जीना सीखिए और स्वयं को स्वीकार कीजिए। यही जीवन को वास्तव में सुंदर बनाता है। अगर आज के इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी है, तो कृपया इन्फोविजन मीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, शांत रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।